अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए आज का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम है ट्रेन यानी रेलगाड़ी। अगर वाकई ही आप रेलगाड़ी को बिना फॉर्मूले के, बिना ट्रिक के यानी लॉजिक के साथ समझना चाहते हैं तो दोस्तों आप वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो जरूर देखें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है रेलगाड़ी यानी ट्रेन। रेलगाड़ी को समझने के लिए तो दोस्तों आपको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे, जिसमें से मैं आपसे पहला पॉइंट बता रहा हूं कि यदि दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो उनकी चाल घटेगी। ध्यान से समझना, जैसे एक रेलगाड़ी इधर जा रही है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरी रेलगाड़ी इधर जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है तो दोस्तों चाल घटेगी। यहाँ पे जो हम चाल लेकर चलेंगे 100 में से आप 60 घटा देंगे तो दोस्तों चाल लेके चलेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी लेके चलेंगे? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों, अगर दोनों गाड़ी एक दूसरे की ओर आ रही है, या इनकी चाल विपरीत है, या विपरीत दिशा में जा रही है, तब चाल जुड़ेगी। कैसे दोस्तों? एक गाड़ी इधर से आ रही है और दूसरी इधर से आ रही है, इसकी जो चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और जो इसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दूसरे की ओर आएंगी तो यहाँ पे चाल जुड़ेगी। जब एक दूसरे की ओर आएंगी तो दोस्तों क्या हो जाएगा? चाल जुड़ेगी। यहाँ पे ये चाल 30 की और ये 20 की, तो यहाँ पे हम चाल लेके चलेंगे 30 और 20 कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं, अगर ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, इसकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ पे भी चाल जुड़ेगी, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में है। तो हम यहाँ पे चाल लेके चलेंगे, इसकी चाल 40 की है, इसकी चाल 20 की है, तो दोस्तों यहाँ पे चाल हम लेके चलेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 पॉइंट मैंने आपसे बताए। तीसरा पॉइंट देखेंगे आप ध्यान से। जब हमारे पास दो दूरियां होती है तो ये हमेशा जुड़ेगी। दूरियां हमेशा जुड़ेगी। जैसे एक रेलगाड़ी है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करें, रेलगाड़ी की लंबाई मान लो 50 मीटर है दोस्तों, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? 100 मीटर। तो दूरी हमेशा जुड़ेगी। तो यहाँ पे जो दूरी मानी जाएगी ये 100 और ये 50, तो टोटल दूरी हो जाएगी 150 मीटर। एक पॉइंट। अगर हम ये कह देते एक रेलगाड़ी ये है और दूसरी रेलगाड़ी ये है, इसकी जो लंबाई है 50 मीटर है, इसकी लंबाई 60 मीटर है,
तो दोस्तों हम क्या करते, तब भी टोटल दूरी मान लेते 50 से 60, टोटल कितना 110 मीटर मान लेते। चाहे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आती, मान लो ये इधर से आएगी और ये इधर से आएगी, जो इसकी दूरी है 50 मीटर और इसकी दूरी है 30 मीटर, तो दोस्तों यहाँ पे भी दूरी जुड़ जाएगी। जब ये पार करेगी तो दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी, 50 मीटर ये, 30 मीटर ये, तो दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 50 और 3 कितना 30, 80 मीटर। तो कहने का इतना मतलब है, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी ट्रेन को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी सुरंग को पार करती है तो दोस्तों उसको दोनों दूरी तय करनी पड़ती है। जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी ट्रेन को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी गुफा को पार करती है तो दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी। जब आपके पास दो दूरी होंगी, दूरी हमेशा जुड़ेगी, चाहे रेल ऐसे पार करे चाहे ऐसे पार करे, कैसे भी पार करे, दोनों दूरी जोड़ लो बस। लेकिन चाल जुड़ भी सकती है दोस्तों, घट भी सकती है। चाल ऐसे जुड़ेगी, ऐसे भी जुड़ेगी, लेकिन जब एक ही दिशा में जाएगी तो घटेगी। जब एक ही दिशा में जाएगी तब चाल घटेगी, वरना ऐसे भी जोड़ेगी चाल, ऐसे भी जोड़ेगी, दूरी हमेशा जोड़ेगी। देख लो टोटल कितने मीटर हो गया। चलते हैं अगले पॉइंट पर। एक पॉइंट यह दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। मान लो ये एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 100 मीटर है। कितने मीटर है? 100 मीटर। ये एक खंबे को पार करेगी, खंबे को पार करे या आदमी को पार करे या सिग्नल को पार करे या सिग्नल को पार करे। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे, आदमी को पार करे, सिग्नल को पार करे, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे खंबे की, सिग्नल की, आदमी की कोई दूरी नहीं मानी जाएगी, तो दूरी सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर मानी जाएगी। कितनी? 100 मीटर मानी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करे, खंबे को पार करे, सिग्नल को पार करे, तो उसको सिर्फ और सिर्फ खुद की दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को। आदमी की, खंबे की और सिग्नल की कोई भी दूरी नहीं मानी जाएगी दोस्तों। चलते हैं आगे। ये मैंने पॉइंट कुछ और भी बताए थे, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 5/18 से गुना कर दोगे। यानी जब आप बड़ी चाल को छोटी चाल में बदलेंगे, जब छोटी चाल में बदलना है तो छोटा ऊपर करना है, यानी 5/18 से गुना। दूसरा, मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटों को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए, यानी बड़ी चाल में बदलना है तो बड़ा ऊपर, यानी 18/5 से हम गुना कर देंगे दोस्तों। कुछ पॉइंट्स ये हैं, बाकी धीरे धीरे हम सारे के सारे क्लियर करेंगे दोस्तों। जो स्टूडेंट्स यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए हमने बिल्कुल फ्री में एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम बिल्कुल लॉजिक के साथ में पूरा आर.एस. अग्रवाल एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, हमें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बिल्कुल फ्री में कुछ ना कुछ बैच हम लॉन्च करते रहेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाइएगा। उदाहरण नंबर 1 है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में, यानी छोटी चाल में बदलना। जब छोटी चाल में बदलना तो आप क्या करेंगे? छोटा ऊपर, यानी 5/18 से गुना कर देंगे। बड़ी चाल को छोटी में बदलना है, जब छोटी में बदलना तो छोटा ऊपर, 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौक 72 और 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या जाएगा दोस्तों? 20 मीटर प्रति सेकंड। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप जरा स्क्रीनशॉट ले और अपने आप एक ही किताब परचेज कर ले दोस्तों। आर.एस. अग्रवाल रेड कलर वाली दोस्तों प्रेजेंट में पीले कलर में है, आपके सामने बुक होनी चाहिए और इसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास में होना चाहिए।
प्रेजेंट में क्वेश्चन मत लिखना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन लिख ले आप। मैं पूरी किताब कंप्लीट करूंगा आपके लिए। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2, 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। हमारे पास में 45 मीटर प्रति सेकंड, ये छोटी चाल है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, बड़ी चाल में बदलना। जब बड़ी में बदलना तो बड़ा ऊपर यानी 18/5 से गुणा कर देंगे आप। क्या करेंगे भाई, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, बड़ी में बदलना तो बड़ा ऊपर यानी 18/5 से 5 से काटेंगे, 5 नम 45, 18 नम्मा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाएगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बताता हूं, 45 मीटर प्रति सेकंड ये छोटी चाल है, इसको बड़ी चाल में बदलना। जब बड़ी चाल में बदलना है तो बड़ा ऊपर यानी 18/5 से गुणा करेंगे। जो स्टूडेंट्स और गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी जाइए आप पहले टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय तथा दूरी को जाके पढ़े, क्योंकि ये टॉपिक और ट्रेन गाड़ी, रेलगाड़ी और समय तथा दूरी और धारा तथा नाव बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए 5 से काटेंगे 9 बार, 18 नंबर 162 किलोमीटर प्रति घंटा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल नंबर 3, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक खंबे को पार करने में कितना समय लेगी? ये एक रेलगाड़ी है, खंबे को पार करने में टाइम बताना। जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 100 मीटर है। क्या है? 100 मीटर। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी तो खंबे की कोई लंबाई नहीं मानी जाएगी, तो इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी दोस्तों यहाँ पे कितनी लेनी पड़ेगी? तो दूरी तो सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर ही माननी पड़ेगी। दूरी कितनी मानी जाएगी? 100। क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को, तो दूरी तो 100 मीटर मानी जाएगी, आदमी की कुछ नहीं मानी जाएगी। चाल कितनी बताई रेलगाड़ी की? चाल बता दें 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमारे पास दूरी छोटी है तो चाल भी छोटी होनी चाहिए। जब हमारे पास दूरी छोटी है, मीटर वाली है, तो चाल भी मीटर वाली होनी चाहिए। मैं इस बड़ी चाल को छोटी चाल में बदलना चाहता हूं। जब छोटी में बदलना चाहता हूं तो छोटा ऊपर, 18 से काट दो 5 बार और 5 पंजे 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें निकालना क्या कि खंबे को पार करने में कितना समय निकालना। समय कैसे आएगा दोस्तों? आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो। दूरी मीटर वाली तो चाल भी मीटर वाली होनी चाहिए। चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा 20 से काट दो 5 बार यानी 5 सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा। जब हमारे पास दूरी छोटी है तो चाल भी छोटी होनी चाहिए, समय भी छोटा आएगा। कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ गया। ये आपका आंसर। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। रेलगाड़ी की जो चाल बता दी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। 270 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी? एक रेलगाड़ी है और ये एक गुफा है। ये क्या है? गुफा। गुफा कितने मीटर लंबी? 270 मीटर। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 330 मीटर। जब कोई रेलगाड़ी किसी गुफा को पार करेगी तो दोनों की दूरी तय करनी पड़ेगी दोस्तों। चाहे ये कैसे भी पार कराए, चाहे दूसरी भी ट्रेन हो, चाहे दोनों रेलगाड़ी ऐसे भागे या ऐसे भागे, दूरी हमें से जोड़ेगी। तो यहाँ पे टोटल दूरी कितनी मानी जाएगी? तो टोटल दूरी हो जाएगी दोस्तों, आपस में जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 600 मीटर। कितनी? 600 मीटर। अब आपको ये भी पता होगा जो हमारे पास में जो दूरी है ये छोटी है, मीटर वाली है, लेकिन चाल बड़ी है। जब ये चाल बड़ी है इसको छोटी में बदलना पड़ेगा दोस्तों आपको। जब छोटी में बदलना है तो छोटा ऊपर कर लो, 5/18 से गुणा कर लो। समय कैसे आएगा? आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो। चाल कितनी है? 54 गुणा 5/18। चाल से भाग कर देंगे, समय आ जाएगा। बटे का बटा ऊपर जाएगा, या आप इसको यहीं पे काट ले। 18 × 54 और 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड। 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड।
तो दोस्तों समय कैसे आएगा, आप कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे, समय आ जाएगा 15 चौका 60 यानी 40 सेकंड। ये आपका आंसर है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं। एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 330 मीटर। कितनी, 330 मीटर। एक गुफा को पार करेगी, गुफा की जो लंबाई है 270 है, 270 मीटर है। जब हमारे पास दो दूरियां हैं तो दोनों दूरी हमेशा जुड़ेगी, तो कुल दूरी हो जाएगी 600 मीटर। दूरी छोटी है तो चाल भी छोटी होनी चाहिए, उसने चाल बड़ी दे रखी है। हम चाल बदलते क्यों है, यूनिट समान करने के लिए। जब हमारे पास दूरी मीटर वाली है तो चाल भी मीटर वाली होनी चाहिए, लेकिन चाल तो किलोमीटर वाली है, इसको छोटी चाल में बदलना है। तो दोस्तों छोटा ऊपर 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 से काट देंगे 3 बार, 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों अगर मैं कुल दूरी को चाल से भाग कर दूंगा, समय आ जाएगा 15 चौका 60 यानी 40 सेकंड। जब हमारे पास दूरी छोटी है, चाल भी छोटी होनी चाहिए, तो समय भी छोटा आएगा। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 120 मीटर है। कितनी है, 120 मीटर। रेलगाड़ी की जो स्पीड है 62 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 62 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी है, उसी दिशा में जा रहा, उसी दिशा का मतलब इधर ही, कितने की स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आदमी जो को पार करने में कितना समय लेगी, ये आपको बताना है दोस्तों। अब आपसे मैं एक बात पूछूंगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी, आदमी की कोई दूरी नहीं मानी जाएगी। जो ट्रेन की दूरी है वही दूरी रहेगी। तो हम कह सकते हैं दूरी तो सिर्फ और सिर्फ 120 मीटर ही रहेगी, लेकिन चाल देखना पड़ेगा। जब दोनों रेलगाड़ी एक दिशा में जाती थी तो चाल घटती थी भाई। जब दोनों, एक रेल है, एक आदमी है, दोनों एक दिशा में भाग रहे तो चाल घटेगी। तो यहाँ पे चाल कितनी लेके चलेंगे आप, 62 में 60 घटा देंगे, कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हमारे पास दूरी छोटी है, दूरी मीटर वाली है, तो चाल को भी मीटर वाली में बदलना पड़ेगा, छोटी चाल में बदलना पड़ेगा। तो छोटा ऊपर 18 से काट दीजिएगा 3 बार, और 3 पंजे 15 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आप हमसे क्या बोला, उसने समय पूछा कि पार करने में कितना समय लगेगी, समय कैसे आएगा। आप कुल दूरी को 120 मीटर दूरी को, कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाए। दोस्तों पहले हम यूनिट समान करते हैं, बड़ी दूरी को बड़ी चाल से भाग करो, बड़ा समय आएगा। छोटी दूरी को छोटी चाल से भाग करो, छोटा समय। ये छोटी दूरी को छोटे समय से भाग करो तो छोटी चाल, बड़ी दूरी को बड़े समय से भाग करो बड़ी चाल, यानी यूनिट समान होनी चाहिए दोस्तों। जब हमारे पास दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर वाली है, तो चाल से भाग कर दो 15 120, तो समय आ जाएगा 8 सेकंड, और यही आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसके सामने से रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में एक व्यक्ति आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, एक रेलगाड़ी इधर जा रही, 165 मीटर इसकी लंबाई है। कितनी, 165। 58 की स्पीड से जा रही, 58 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके सामने से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में एक आदमी आ रहा, उधर से सामने से आ रहा, अपोजिट दिशा में। कितने की स्पीड से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। तो रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को, किसी आदमी को, किसी सिग्नल को पार करती है, खंबे की, आदमी की, सिग्नल की कोई दूरी नहीं मानी जाएगी, रेलगाड़ी की सिर्फ और सिर्फ वही दूरी मानी जाएगी। तो हम कहेंगे आदमी की कोई दूरी नहीं। जब ये रेलगाड़ी आदमी को पार करेगी तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी अपनी दूरी को तय करेगी। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं जो टोटल दूरी मानी जाएगी
165 मीटर मानी जाएगी। तो आपसे मैं एक बात पूछूंगा, यहाँ पे हमारे पास में दो चाल है, कभी भी आपके पास में दो चाल है, इसका एक चाल बना लेना। चाल जुड़ भी सकती है, घट भी सकती है। अब मैं आपसे एक बात बताऊंगा, जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे, विपरीत चाल है भाई, ये विपरीत चाल है, ऐसे भी तो चाल जुड़ेगी। तो यहाँ पे चाल कितनी हो जाएगी, 58 और 8 कितना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब हमारे पास दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर वाली होनी चाहिए दोस्तों। जब हमारे पास दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर वाली होनी चाहिए, चाल भी छोटी होनी चाहिए। छोटी चाल में बदलना है तो छोटा ऊपर 6 से काट दीजिएगा 11 बार और 6 से 3 बार, यानी 11 पंजे 55/3 मीटर प्रति सेकंड। अब हम आपसे एक बात कह सकते हैं, हमारे पास दूरी भी मीटर वाली है, हमारे पास चाल भी मीटर वाली है। अब यूनिट समान हो चुकी है, यूनिट समान, छोटी दूरी छोटी चाल तो छोटा समय आ जाएगा। समय कैसे आता है दोस्तों, आप कुल दूरी को मैं इधर लिख देता हूं। समय कैसे आएगा दोस्तों, आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय आ जाएगा। चाल कितनी, 55/3, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, टाइम बराबर 165 बटे में 55, 3 चला जाएगा ऊपर, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 116, इससे 3 बार कटेगा और 3 तिया 9 सेकंड आपका आंसर होगा दोस्तों। कितना, 9 सेकंड आपका आंसर होगा। आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं, एक रेलगाड़ी है 165 मीटर लंबी है, 58 की स्पीड से भाग रही है। इसके अपोजिट दिशा से एक आदमी भागा आ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रही है तो दोस्तों यहाँ पे चाल जुड़ेगी। इसकी चाल कितनी, 58, इसकी चाल कितनी, 8, तो दोनों को जोड़ लो, कितनी हो जाएगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मैं इस चाल को बदलूं या ना बदलूं, कैसे पता चलेगा, जब मेरे पास में दूरी मीटर में है दोस्तों तो मैं चाल भी मीटर वाली लाऊंगा, यानी दूरी छोटी है तो चाल भी छोटी लेके आनी पड़ेगी। छोटी चाल में बदलना है, छोटा ऊपर, यानी 5/18 से गुना, 6 से काटो 11 बार, 6 से काटो 3 बार, 11 पंजे 55/3 मीटर प्रति सेकंड। आप कुल दूरी को चाल से भाग कर दो, समय बटे का बटा ऊपर जाएगा, 55 से कटा 3 बार, 3 तिया 9 सेकंड आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के बाद कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। विपरीत दिशाओं में, एक रेलगाड़ी इधर से है और दूसरी रेलगाड़ी इधर से है। एक की लंबाई कितनी, 126 मीटर, और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, ये 126 था दोस्तों, 126 मीटर। दूसरी की लंबाई कितनी, 114 मीटर। इनकी चाल कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड कितनी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मिलने के बाद कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, कितने समय में आपको टाइम बताना है दोस्तों। मैं आपसे एक ही बात बताता हूं, जब आपके पास दो दूरियां होती है, चाहे एक ट्रेन है चाहे एक प्लेटफॉर्म है, चाहे ट्रेन है चाहे गुफा है, या दोनों ट्रेन है, तो दूरी हमेशा जुड़ेगी। दोनों को या तो मीटर मीटर में बदल लो, ठीक है, दोनों को मीटर मीटर में बदल लो। ये तो ऑलरेडी मीटर में है, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल जो दूरी मानी जाएगी, आप क्या करेंगे, 126 में आप 114 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 240 मीटर। दूरी आपके पास में आ चुकी है मीटर में, 240 मीटर। तो आपके पास में जो दो चाल है, जब आपके पास दो दूरियां होती है, दूरी तो हमेशा जुड़ेगी, चाहे कोई ट्रेन किधर भी पार करे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाल जुड़ भी सकती है, घट भी सकती है। अब इन दो चाल का एक चाल बनाएंगे, जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर आ रही है, विपरीत दिशा है, तो यहाँ पे चाल जुड़ेगी दोस्तों।
ये 30 की और ये कितने की 42 की, तो चाल मानी जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम आपसे एक ही बात पूछेंगे, मैं इस चाल को बदलूं या ना बदलूं? आप कहोगे सर बिल्कुल बदल दो, क्योंकि दूरी हमारे पास छोटी है तो चाल भी छोटी होनी चाहिए। जब दूरी मीटर वाली है तो चाल भी मीटर वाली होनी चाहिए। छोटी चाल में बदलना है तो छोटा ऊपर कर लेंगे। 18 चौक 72, 4 बार कटा, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम समय निकालेंगे। समय कैसे आता है, आप कुल दूरी को चाल से भाग कर देंगे, समय आ जाएगा। हमारे पास दूरी मीटर वाली है तो चाल भी मीटर वाली होनी चाहिए, चाल भी मीटर वाली कन्वर्ट कर रखिए। यानी छोटी दूरी को छोटी चाल से भाग कर दो तो छोटा समय आ जाएगा। 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट दो कितनी बार, 12 बार, यानी 12 सेकंड आपका आंसर। ये आपका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। सवाल नंबर 8। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है, मान लो ये है एक रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। यहां पे एक प्लेटफॉर्म है 120 मीटर लंबा, इसको पार करने में कितना सेकंड ले रही, यहां पे 10 सेकंड ले रही। लेकिन यही रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 4 सेकंड ले रही। यही रेलगाड़ी खंबे को पार करने में कितना सेकंड, 4 सेकंड लेती है। दोस्तों बहुत ही अच्छे लॉजिक से आपसे बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा। जब कोई रेलगाड़ी इधर किसी प्लेटफॉर्म को पार करी, वही रेलगाड़ी इधर किसी आदमी को, चाहे उधर किसी आदमी को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, कोई दिक्कत नहीं, बस रेलगाड़ी सेम होनी चाहिए। कहेगा कि यहाँ पे इतने सेकंड तो यहाँ पे इतना सेकंड। आप एक काम करेंगे, रेलगाड़ी तो दोनों तरफ कॉमन है, रेलगाड़ी तो दोनों तरफ कॉमन है, तो ये 120 मीटर, आदमी की कोई दूरी नहीं, तो अंतर लेंगे, कितना आ जाएगा, 120 मीटर आएगा। और फिर हम दूसरी तरफ क्या करेंगे, समय का अंतर लेंगे। भाई यहाँ पे कितने सेकंड, 10 सेकंड, यहाँ पे कितने सेकंड, 4 सेकंड। तो आप एक काम करेंगे, 10 सेकंड में से 4 सेकंड घटाओ तो कितने बचेंगे, 6 सेकंड। तो हम देखेंगे कि समय का अंतर तो 6 सेकंड आया, तो दूरी का अंतर कितना आएगा। रेलगाड़ी तो कॉमन है, रेलगाड़ी को छोड़ दो, 120 मीटर ही तो दूरी बची, यानी 6 सेकंड में 120 मीटर दूरी तय कर देती है। अगर किसी वजह से यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता 100 मीटर लंबा, तो मैं कहता ये 120 मीटर, वो 100 मीटर, तो 20 मीटर का अंतर है, तो मैं तो दूरियों का अंतर लेके चलता। बस मैं फिर से बता देता हूं, जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, वही रेलगाड़ी किसी आदमी को दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करे, उसकी लंबाई देता। अगर कोई प्लेटफॉर्म होता तो रेलगाड़ी तो कॉमन है, इसको तो भूल जाओ। इस 120 मीटर दूरी में आदमी की तो कुछ नहीं, 0 मानी जाएगी, तो दूरी का जो अंतर 120 मीटर आया। समय का अंतर कितना सेकंड, 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड में 120 मीटर दूरी तय करती है। हमें निकालनी है चाल, चाल का मतलब 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड बराबर 120 बटे 6, 6 दूनी 12, यानी 1 सेकंड बराबर 20 मीटर। 1 सेकंड में जितनी भी दूरी तय की जाती है इसको ही हम चाल कह देते हैं, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड रेलगाड़ी की चाल। आपसे पूछा क्या था, एक तो रेलगाड़ी की चाल पूछ ले, ये बता दो, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई। तो एक काम करो, रेलगाड़ी को 4 सेकंड भगा दो, सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करेंगे, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी तो रेलगाड़ी सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करेगी। अगर मैं यहाँ पर रेलगाड़ी को 4 सेकंड भगा दूं तो दोस्तों इसकी खुद की दूरी आ जाएगी। रेलगाड़ी की चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 20 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना, 4 गुणा 20, यानी 20 चौक 80 मीटर, ये रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। या फिर आप ये भी कह सकते हो, सर मैं तो रेलगाड़ी को 10 सेकंड भगाऊंगा। आप एक काम कर लो, इसको आप 10 सेकंड भगा दो दोस्तों। जब 1 सेकंड में 20 मीटर, 10 सेकंड में कितना, 20 दूनी 200, ये जो 200 मीटर है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म की और रेलगाड़ी की दोनों की लंबाइयां हैं। अगर मैं 200 में से प्लेटफॉर्म को घटा दूं तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी कितनी,
80 मीटर, ये रेलगाड़ी की लंबाई है। तो दोस्तों आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, आप जरा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर से बताता हूं, चलिए अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे, कई क्वेश्चन फिर क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल माननी पड़ेगी, रेल की चाल माननी पड़ेगी। कितनी मानोगे? x किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी की चाल कितनी? 5। देखो 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ये क्या है? 100 मीटर लंबी है। चाल नहीं पता, x मान लो, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा। अपनी ओर आ रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर देती है, लेकिन आदमी की चाल कितनी है? एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आ रहे व्यक्ति को, यानी जो आदमी की चाल है कितनी है दोस्तों? ये एक आदमी है, इसकी चाल कितनी बता दी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको पार करने में 6 सेकंड लगे। जब कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी तो उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 100 मीटर। कितने मीटर? 100 मीटर। आदमी को पार करने में कितना सेकंड ले रही? 6 सेकंड। अगर मैं कुल दूरी को समय से भाग कर दूं तो चाल आ जाती है। जब रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी आदमी को पार करेगी तो इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी दूरी तय करनी, यानी 100 मीटर तय करने में 6 सेकंड लग रहे, समय से भाग कर दो, चाल आ गई। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, दूरी तो 100 मीटर है, 6 सेकंड लगे पार करने में, तो समय से भाग कर दो, चाल आ गई। जब दूरी छोटी है तो समय भी छोटा है, तो चाल भी छोटी है, मीटर प्रति सेकंड वाली। एक चाल हम ये कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे चाल जुड़ जाएगी, ये इधर से x की स्पीड से आ रही है और ये इधर से कितने की स्पीड से आ रहा है? 5 की स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ पे चाल जुड़ जाएगी x प्लस के 5, ये भी एक चाल है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊंगा दोस्तों, ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा है, ये क्या है? ये तो किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन दोस्तों ये मीटर प्रति सेकंड है। अब ये बड़ी चाल है, छोटी चाल, तो आप एक काम करें, इसको भी बड़ी चाल में बदल लो। जब इसको बड़ी चाल में बदलना तो बड़ा ऊपर 18/5 से गुना करके बराबर कर दो, बड़ी चाल बराबर बड़ी चाल, यूनिट समान। 6 से काट दीजिएगा, 6 से काटो कितनी बार? 3 बार। 5 से काटोगे 20 बार, 20 दिया कितना? 60। 60 बराबर x प्लस के 5। 5 आके इधर घटेगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 55 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल पूछी थी दोस्तों, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं सवाल को फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी है, आदमी को पार करने में 6 सेकंड। जब आदमी को पार करेगी सिर्फ अपनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 100 मीटर में 6 सेकंड लेती है, समय से भाग कर दो, चाल आ गई 100/6। ये छोटी चाल है मीटर प्रति सेकंड वाली। उधर से आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी की इधर से x मान लो, एक चाल ये कह सको x प्लस 5, ये चाल बड़ी है। या तो अब यूनिट समान कर लो, या तो दोनों छोटी चाल बना लो, इधर एक काम कर लो 5/18 से गुना, या दोनों चाल बड़ी बना लो। मैंने बड़ी चाल बना ली तो बड़ी चाल में बदलना पड़ा, ऊपर 18/5 से गुना, 6 18, 5 से काटो 20, 20 या 60 बराबर x प्लस 5, x बराबर 55। x जो मानना था शुरुआत में किलोमीटर प्रति घंटा मानना था, किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। ये हमने भले ही यहाँ पे चाहे हम इसको छोटी चाल में बदलते, x की जो वैल्यू आएगी वो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में किलोमीटर प्रति घंटा में बदला था। दोस्तों मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिल्कुल फ्री में आपको जो मटेरियल्स दिया जा रहा है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं या जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
टारगेट विद इलाहाबाद को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बिल्कुल फ्री में कुछ ना कुछ बैच हम लॉन्च करते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।